अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो आज हम बात करेंगे टर्की स्कॉलरशिप्स की, जिसका नाम टर्की बुर्सलारी है। तो इसकी जो एप्लीकेशन है इस साल के लिए आ चुकी है, और स्टार्टिंग जो डेट है वो 10 जनवरी है, एंड इसका जो लास्ट डेट है वो 20 फेब है। और यहाँ पे मैं एक बात सबसे पहले जो है बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि 20 फेब मीन्स 20 फेब। जैसे कि हमारे यहाँ ये रिवाज बन गया है कि शायद ये एक्सटेंड होगा, फिर डेट 20 मीन्स 24 द टर्की स्कॉलरशिप। सो एक एक दिन जो हमारा है वो हमें यूटिलाइज करना है, जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन दैट। एंड इसमें जो बेसिक डिटेल्स है इस स्कॉलरशिप के लिए, तो वो हम सब जानते हैं, हमारे इंटरनेट पे वो ऑलरेडी अवेलेबल है कि ये जो स्कीम है टर्की बुर्सलारिस, जो इसमें हमें कुछ चीज़ें मिलती है, उनमें सबसे पहले जो है मंथली स्टिपेंड है। वो भी लिख के है हर किसी जगह पे कि 1900 लेरा फॉर PhD स्कॉलर्स, ऐसे ही करके MSc के लिए 700, एंड लाइकवाइज यू विल सी आउट दैट ट्यूशन फी टोटली ऑफ है। और जो बच्चे उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे जहाँ पे टर्किश मीडियम होगा पढ़ाने का, तो वहाँ पे उनके लिए एक साल टर्किश लैंग्वेज कोर्स दिया जाएगा, वो भी फ्री होगा। इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस और एकोमोडेशन का भी, यू कैन सी सम वीडियोस ऑन यूट्यूब ऑल्सो। वहाँ पे भी आपको मिलेगा कि एकोमोडेशन वहाँ पे कैसी क्या मिलती है, और सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट्स यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम प्लेसमेंट। तो वो हमारे चॉइस पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सी 10 यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट हमें देना होता है कि हम कहाँ पे जाना चाहेंगे। तो ये सब बिल्कुल फ्री होगा। एंड वंस ऑफ फ्लाइट टिकट मींस यहाँ से सबसे पहले जिस दिन जाना होगा वो वाली टिकट, एंड फाइनली जब आना होगा वो वाली टिकट हमें वहाँ से फ्री मिलेगी। तो इसके अलावा हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये जो स्कॉलरशिप है इसके लिए हमें कहाँ पे फोकस करना है और कैसे हम सेलेक्ट हो पाएंगे। बिकॉज यू नो इसमें जो है हर किसी साल एटलीस्ट और मोर देन 70 लाख एप्लीकेशन जो वेरियस कोर्सेज है इसके लिए आती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और खुद आप जानिए कि इनको बस कुछ 1000 के आसपास जो बच्चे हैं सिलेक्ट करने होते हैं। तो इसलिए जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे होंगे PhD के लिए, मैं उनके लिए या MSc के लिए भी, मैं उनके लिए कुछ चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट जो है डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर किसी को इसके बाद भी कहीं और पे भी हेल्प चाहिए तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। तो हमें सीधे जाना है, सपोज हमें फॉर्म भरने के लिए जाना है, तो सबसे पहले हमें रजिस्टर करने की ज़रूरत है जिसने रजिस्टर नहीं किया होगा। तो इसके बाद जो ही मैं अपना यहाँ पे मेल और वह पासवर्ड दे रहा हूँ, पहले तो मुझे एक नंबर मिलेगा और आई कैन डायरेक्टली एंटर लॉग इन थ्रू द मेल। उसके बाद पासवर्ड अपना, सो यू कैन सी आई विल गो इन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कम टू माई पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे सिंपली बेसिक सम थिंग्स जो आपको अपना पर्सनल ये है इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपको देनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में है वो आपका पासपोर्ट है। एंड ये जो स्कॉलरशिप है इसके लिए आपको पासपोर्ट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी क्या, कंपलसरी है। विदाउट पासपोर्ट यू कॉन्ट अप्लाई फॉर दिस थिंग। तो इस चीज़ के लिए आप यहाँ पे सपोज टाइप ऑफ योर ID, पासपोर्ट दोगे, एंड पासपोर्ट नंबर, वो इम्पोर्टेंट है। पासपोर्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करना है। तो ये मैंने भरा हुआ है फॉर्म, उसका जो ये है PDF फॉर्मेट है। तो लाइकवाइज आपको ऐसे ही करके कॉलम्स और ये मिलेंगे, इस्लामिक सुन्नी जो मेरा रिलीजन है। यू कैन जो बेसिक ये डिटेल्स है, DOB, सिटी कहाँ पे है, कंट्री क्या है, ये आप लिख सकते हो खुद। और इसके बाद जो हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि इंफॉर्मेशन ऑन हॉबीज, तो इसमें भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो आपकी अपनी हॉबी है या इट मे बी रिलेटेड टू योर रिसर्च और समथिंग एल्स, और ये आप ये यहाँ पे लिख सकते हो। लाइकवाइज उसके बाद स्पेशल टैलेंट इंफॉर्मेशन, जो फोटोग्राफी, पेंटिंग, अदर जो भी आपका ये है शौक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो आपका टैलेंट है। तो इसमें ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है आराम से लिखिएगा। दूसरा जो आपका कॉलम होगा वो फैमिली इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग होगा। आपके पेरेंट्स का नाम, वो क्या कर रहे हैं, और ऐसे ही करके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप अपने भाई का दोगे, अपने पेरेंट्स का दोगे, वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हमें फोकस करना है, दैट्स एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये जो है मिडिल स्कूल से लेकर PhD तक की जो डिटेल्स है आपको मिल रहे हैं।
तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है जो आपके अपने मार्क्स कार्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे इसके साथ अटैच करने हैं। लाइकवाइज हाई स्कूल हमारा जो यहाँ पे मिडिल है, मिडिल का मैंने नहीं भरा था आज जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन जो हाई स्कूल का है वो आपको देना है। और एजुकेशनल स्टेटस यहाँ पे सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये आप ग्रेजुएट रख सकते हो, और जो आपका हाई स्कूल होगा उसमें डिपार्टमेंट कोई भी नहीं रहेगा, और अपने स्कूल का नाम आप दोगे। तो ऐसे ही करके बैचलर्स डिग्री के लिए आप लिखोगे कि आपकी जो डिग्री है किस फील्ड के रिलेटेड है, और एजुकेशनल स्टेटस यहाँ पे आप ग्रेजुएट लिख सकते हो। और मास्टर्स के लिए भी एजुकेशनल स्टेटस जो है पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट ही लिख सकते हैं। तो फिर जो आपकी जो अपने मार्क्स कार्ड्स होंगे उनको पीडीएफ बना के आप यहाँ पे वो अपलोड करोगे। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका जो ग्रेड है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 8। दैट्स वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि कंपटीशन जो है बिल्कुल मेरिट बेसिस पे होता है। तो ऐसे ही करके यू विल कम ऑन टू द एकेडमिक एक्टिविटीज, जहाँ पे जो पीएचडी वाले होंगे उनको लिखना होगा कि जो हमारी थीसिस एमएससी की थी वो किस रिलेटेड थी, थीसिस का सब्जेक्ट क्या था, उसका जो टाइटल है वो क्या था, यूनिवर्सिटी कहाँ पे थी और डिपार्टमेंट, और लाइकवाइज उसकी जो लैंग्वेज है वो क्या थी, ये आप डिटेल्स आपको देनी है। बिकॉज ये जो आपने एमएससी में रिसर्च किया हुआ होता है या प्रोजेक्ट आपने दिया हुआ होता है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने किन चीज़ों पे काम करते हो और आपने कैसे किया है। और इसके बाद अगर आपके कुछ पेपर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सिलेक्शन के लिए मैटर करते हैं। ये जो आपके पास एकेडमिक पेपर्स होते हैं या थीसिस का बहुत अच्छा होना, जो आज का हमारा मॉलिक्यूलर दौर है, इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना है कि जो हमारी आज तक की एमएससी की जितनी भी हमारी टेक्निक्स दैट वी नो, द नॉलेज भी है, वो हमें इनके सामने प्रेजेंट करना है, हर किसी कॉलम में, हर किसी बॉक्स में। थीसिस में बहुत अच्छे से लिखना है कि आपका टाइटल क्या था। ऐसे ही करके एकेडमिक में मैंने ऑलरेडी बोला कि यहाँ पे एकेडमिक पेपर्स, इनफैक्ट अगर आपके कुछ है जो अभी आपने पब्लिश नहीं किए हैं लेकिन पब्लिशिंग के लिए भेजे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेकिन उनका फिर पब्लिकेशन डेट एक्सपेक्टेड आप रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स आता है एक्सपेक्टेड डेट। लैंग्वेज डिटेल्स में बिल्कुल भी नहीं डरना है। इफ़ यू नो इंग्लिश देन इट्स ओके, योर नेटिव लैंग्वेज कश्मीरी। और लेकिन अगर कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको टफल एंड इलेट्स की जो सर्टिफिकेट से मांगेंगी। अगर आपका जो वहाँ पे टर्की में जो मीडियम होगा अगर इंग्लिश रहेगा, तो उस चीज़ के लिए आपको टफल की जो ये है सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन केस अगर आप टर्किश लैंग्वेज में ही पढ़ना चाहते हो तो तब जाके टफल या आइलेट्स का होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। सो लाइकवाइज यू विल कम टू द वर्क एक्सपीरियंस, यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन योर करंट एंड प्रीवियस वर्क। यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस दिए हुए होते हैं हर किसी कॉलम में कि हमें कौन सी डिटेल्स आपकी चाहिए। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस अगर आपकी कहीं पे होगी किसी कंपनी के साथ, किसी इंस्टीट्यूट के साथ, वहां पे किस टॉपिक पे आपने काम किया है, ड्यूरेशन क्या रही है, यू कैन मेंशन दोज थिंग्स। और जो इम्पोर्टेंट है वो आपका सीवी है। सीवी में बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए आपकी जो टेक्निक्स है, आपने जो किया है आज तक, चाहे वो आपकी लैब की टेक्निक्स हैं, फील्ड में कुछ आपका एक्सपीरियंस है, दैट शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर। चाहे आपने कुछ भी किया है, ऑलमोस्ट वी आर हैविंग सम वीडियोस ऑन यूट्यूब कि हम कैसे एक अच्छा सीवी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप उस इस चीज पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है कि सीवी जो आपका होगा वो बहुत ज्यादा क्रिस्प होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, आई मीन टू से। नाउ कमिंग टू द एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यहाँ पे भी इन लोगों ने लिखा होता है कि मैं आपको ये अभी फिर से दिखाऊंगा, ये अपना जो मेरा फॉर्म है जब जब प्रिंट करके आया था, इसमें कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं आती है। फिर ये मैंने अभी भी जो मेरा ये है, यहाँ पे हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती है, तो हमने क्या किया है आज तक, कौन सी डिग्रीज हासिल की है और उनका जो ग्रेड है वो इम्पोर्टेंट है, वो कितना मैंने एक्योर किया है। ऐसे ही करके सोशल एक्टिविटीज में, if you are having some of the activities you have to pin those certificates here।
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चा है वो आजकल के ज़माने में मल्टी डायमेंशनल टैलेंट होना चाहिए हर किसी अंदाजे से, इसको भी देखा जाता है। टर्की का एक्सपीरियंस यहाँ पे आप बिल्कुल ट्राई टू बी वेरी मच ट्रूथफुल, अगर आपको है तो यू कैन से यस, अगर नहीं है तो सीधे ना लिखना है। एंड फाइनली माई एप्लीकेशंस के बाद यहाँ पे सीधे जो है आप देखोगे जो मैंने 2021 में भरी थी, और मुझे यहाँ पे ऑफर, जब हमारा रिजल्ट आया था, ऑफर ऑफ स्कॉलरशिप आएगा। तो चलिए लेट मी शो यू कि कैसे जो है ये फाइनली जो एप्लीकेशन फॉर्म है कैसे आता है। जो भी बेसिक डिटेल्स है मैंने अभी बोला आपको कि क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पिन किया हुआ है पासपोर्ट का जो पीडीएफ फॉर्म है। प्रेफरेंसेस ये आपको लास्ट पे भरनी है, लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे पीडीएफ में फाइनली ऊपर आ जाती है 10 प्रेफरेंसेस मैंने दी थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू डिस्कस इज द लेटर ऑफ इंटेंट। जो भी बच्चे एमएससी करके हैं और अब पीएचडी के लिए भरना चाहते हैं, उनके लिए मेरी ये गुजारिश है कि जो अपनी लेटर ऑफ इंटेंट है उसको क्रिस्प एंड क्लियर लिखे कि आपने क्या किया है, द टेक्निक्स यू नो, द रिसर्च यू हैव डन, जो आज तक आपने यहाँ पे किया है, और कौन कौन सी टेक्निक्स आपने सीखी है, चाहे वो मॉलिक्यूलर हो, चाहे वो किसी और फील्ड में, या हमारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आर्ट्स से ये करते हैं वो भी बोले कि हमने हमारा जो स्किल है, हम जो जानते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, जो हमारा नो हाउ है वो यहाँ पे मेंशन करे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दीज आर टू और द थ्री सेक्शंस जहाँ पे सिलेक्शन होती है। इन केस ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स लेटर ऑफ इंटेंट इज वेरी मच important, and in case of and along with the proposal of the project, and in case of MSc students letter of intent along with the CV। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट्स होते हैं जहाँ पे सिलेक्शन होती है। जो रिसर्चर्स होंगे वो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कैसे उन्होंने आज तक जो अपना काम है वो किया है, यूजी से ही स्टार्ट करके कौन कौन से एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं वो मेंशन करने इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पेपर्स ड्राफ्ट किए हैं वो इम्पोर्टेंट करना, वो यहाँ पे मेंशन करना इम्पोर्टेंट है। लाइकवाइज कौन कौन से टेक्निक्स वो जानते हैं, कौन कौन से रिसर्च जो हमारे पास टेक्निक्स है वो कौन से जानते हैं वो यहाँ पे मेंशन करना इम्पोर्टेंट है। और अगर किसी लैब में काम किया है तो वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर भी ला सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 3 रिकमेंडेशन लेटर शुड बी देयर। कुछ अच्छे खासे प्रोफेसर्स होने चाहिए हमारी जो यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे, उनसे जो रिकमेंडेशन लेटर्स है वो वहां से लाके इसमें हमारा एक सेक्शन आता है जहाँ पे हमें वो पिन करने हैं, जहाँ पे हमें वो अपलोड करने हैं। सो द लेटर ऑफ इंटेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर। वहाँ पे कुछ आपको जो है वर्ड्स दिए हुए होते हैं, अगर आपने कुछ एज एडिटर काम किया है वो लिख सकते हो, अगर आपने पेपर्स कुछ ये ड्राफ्ट किए हैं वो लिख सकते हो, कहीं पे कुछ इंटर्न जॉब किया है वो लिख सकते हो किसी लैब में। तो ऐसे करके, और आपके क्या व्यूज है, क्या करना चाहते हो, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे ये जो स्कॉलरशिप है इसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, इन्होंने लिखा होता है कि आप इस सेक्शन में हमें कौन सी डिटेल्स चाहिए। ट्राई टू बी ऑन देयर वर्ड्स, जो वो वहां से पूछते हैं उसी का जवाब दो क्रिस्प एंड क्लियर। एंड देन दे विल आस्क यू कि जब आप टर्की आओगे तो यहाँ पे क्या करोगे, कौन से काम जो है आप करना चाहते हो रिसर्च के रिगार्डिंग। तो यू कैन टेल देम कि हम ये सीखना चाहते हैं कि ये टेक्निक्स, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं हमारे यहाँ नहीं है, तो हम वहाँ से सीख के यहाँ पे जो अपने मुल्क में है लोगों की खिदमत करना चाहेंगे। ऐसे करके जो इम्पोर्टेंट टारगेट्स है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आप यहाँ पे मेंशन करिएगा, ताकि जो आपकी जो ये है सिलेक्शन वो डेफिनेटली हो जाए। तो जो इम्पोर्टेंट है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि उनको एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना होता है। उसका टाइटल, उसका जो मटेरियल मेथड्स होता है वो इनको साथ साथ देना होता है कि हम कैसे जो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट है, जो मेरा रिसर्च प्रपोजल है वो हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए कुछ वहीं पे बॉक्सेस आते हैं, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, टाइटल, ऐसे ही करके जनरल स्टडीज, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी वो देना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एकेडमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी, यहाँ लिटरेचर रिव्यू, ये सब चीज़ें जो रिसर्चर्स है वो खुद जानते हैं। बट द थिंग आई विल ऐड हियर इज
द टॉपिक शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर एंड प्रिसाइज। वो बोर नहीं होने चाहिए हमारे एप्लीकेशन फॉर्म के पढ़ने से। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बाकी सब चीज़ें ये बहुत आसान है। तो यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ में आपने, तो कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन सी सर्टिफिकेट्स है जो सोशल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करूँ। अगर आपने कुछ प्रोग्राम्स या ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं जो रिगार्डिंग सोशल एक्टिविटीज़ मानी जा सकती है, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो, इनमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपने कोई एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव ये क्वालिफाई की है या कुछ और बाकी सब चीज़ें क्वालिफाई की है, तो वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। इट शुड बी रेलेवेंट टू सोसाइटी। इसी के बाद जो वर्क एक्सपीरियंस है वो इम्पोर्टेंट है, कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और आपकी जो एकेडमिक एक्टिविटीज, जो मैंने वहाँ पे आपको एक कॉलम दिखाया था, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि आपका जो टाइटल है वो क्या है, और जो आपके कंसल्टेंट रहे हैं यूनिवर्सिटी के वो कौन है, और उन्होंने आपको किस पे काम कराया है, यू हैव टू मेंशन दैट। और जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट एमएससी थीसिस का है वो आपको यहाँ पे डालना जरूरी है। सो इंफॉर्मेशन ऑन हॉबीज, जैसे मैंने बोला, ये आप अपना लिख सकते हो जो भी आपको है सच में। और कुछ वॉलंटियरली एक्टिविटीज इफ यू हैव डन ड्यूरिंग द फ्लड्स, ड्यूरिंग जो जितने भी आज पैंडेमिक कोविड का चल रहा है, अगर इसमें आपने कुछ किया है तो उसका एम क्या था, उसका डिस्क्रिप्शन आपको थोड़ा सा देना है। तो यू कैन मेंशन द नेम ऑफ दैट एनजीओ दैट यू हैव वर्कड विद, यू हैव टू पुट इट हियर। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आज के ज़माने में बच्चे का मल्टी डायमेंशनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद जैसे मैं बात कर रहा था रेफरेंस इंफॉर्मेशन की, कि कौन से साइंटिस्ट्स है जो आपको रिकमेंड करते हैं फॉर द स्टडीज एट टर्की, उनको जो है उनकी जो लेटर्स है आपको लिख के लानी है, और उनसे साइन करके फिर आपको अपलोड करनी है यहाँ पे। और इट शुड बी आल्सो डायमेंशनल फ्रॉम यूनिवर्सिटीज। आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको लेटर ऑफ ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिले, आपके कैरेक्टर के हिसाब से। जो आपके डीन होते हैं, स्टूडेंट्स डीन होते हैं, उनसे भी आप ले सकते हो कि ये एक अच्छा बच्चा है जो मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज यूनिवर्सिटी में है, को करिकुलर एंड करिकुलर एक्टिविटीज जो यूनिवर्सिटी में है वो करने में बहुत ज़्यादा सहमत रखता है। तो ऐसे करके वो सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पे एडअप कर सकते हो। तो इसके बाद एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में आप अंडर ग्रेजुएट जैसे यूजी का हम रखते हैं, पीजी का रखते हैं, जो मार्क्स शीट हमें इसको अटैच रखना है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किसी कहीं यूनिवर्सिटीज़ में 100% स्केल से जो है ग्रेड आता है, और कहीं हमारे जस्ट लाइक कॉस्ट हमारा 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स होता है ग्रेड स्केल। तो यू हैव टू मेंशन दैट, और आपको लिखना है कि हमारे जो पॉइंट्स है कितने थे, और डिग्री का डेट ऑफ कंप्लीशन, और ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिफोर टाइम एंड ऑन टाइम। कि लाइक जो मेरा सपोज एमएससी की डिग्री थी, ये 27/8/2018 से स्टार्ट हो गई थी, और कंप्लीट कब हुई थी, इसका जो टेन्योर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2 साल का है, वो 2 साल में ख़त्म हुआ होना चाहिए। लाइक कुछ बच्चों का डिले हो के 3 4 5 साल तक हुआ होता है। आई थिंक वो कुछ इसमें जो है प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा, इसके बाद जो टर्की के डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपको बोला था टर्की एक्सपीरियंस में, कि हम मेरा कुछ भी नहीं था, एंड आई हैव मेंशनड नो नो नो। एंड रिलेटिव फ्रेंड का भी कुछ भी नहीं था मेरा वहाँ पे, तो आई हैव मेंशनड इट लाइक वाइज। तो ये था बिल्कुल कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है हम कैसे भरेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल आसान है, लेकिन मेरी जो कुछ अहम गुजारिशात है वो ये है कि सबसे पहले अपने जो डिटेल्स है, अपनी जो सर्टिफिकेट्स है, अपना जो पासपोर्ट है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, उन सबको असेंबल करें आराम से। इस फॉर्म को आप आराम से 1000 बार लॉग इन कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो। जो डिटेल्स है आराम से भरिएगा, जो बेसिक डिटेल्स हैं उनको भी देख देख के भरिएगा कि कहीं पे गलत ना हो जाए। एंड फाइनली जो बच्चे पीएचडी के लिए भर रहे हैं, तो उनको जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो भी रेडी होना चाहिए, तब जाके ये सब इम्पोर्टेंट है, तब जाके ये सब आसान है। और वो जो रिसर्च है वो लेटेस्ट होना चाहिए, किसी प्रॉब्लम पे जो यहाँ पे ऑलरेडी ये होगी, प्रेजेंट होगी। तो इसमें ये भी एक पॉइंट है कि जो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, या जो आप इसमें मेंशन करोगे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप वहाँ पे इसी पे काम करोगे। ये इसमें मेंशन हुआ होता है कि
आप हमें बस अपना जो टैलेंट है वो दिखाने के लिए कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट करो, ताकि हम आपको समझे। अदरवाइज वहाँ पे जो काम है आपका यूनिवर्सिटी में, आप फिर से चेंज कर सकते हो और किसी दूसरे रिसर्च प्रपोजल पे काम कर सकते हो, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो चाहे वो साइंस के बच्चे हो। ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट था, और मुझे लगता है कि मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जो आपका सीवी है वो इम्पोर्टेंट है, कि बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए, 1 या 2 पेज पे। और जो आपकी लेटर ऑफ इंटेंट है उसमें ट्राई टू बी ब्रीफ, ट्राई टू बी क्रिस्प एंड क्लियर, कि आपने क्या किया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेपर्स, कौन कौन जो आपका अपना कंट्रीब्यूशन है, जो आपको लगता है कि इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो आपने गेन किया है, वो वहां पे मेंशन करें, इन अ स्टोरी वे, इन अ वे ऑफ स्टोरी, जैसे आप अपनी स्टोरी बोल रहे हो, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प। अगर इसके बगैर भी किसी को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज वो मेरे साथ कांटेक्ट करे। और इसके बाद लेट मी also add up, for interview purpose it's very much easy, you don't have to prepare for that thing। मेरे ख्याल से यहाँ के जो बच्चे हैं आराम से जो इंटरव्यू है आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे, बिकॉज जिसने इंटरव्यू तक जो बच्चा गया वो समझे कि उसका 95% डन है। क्योंकि इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा कुछ मेरे ख्याल से 10-15 मिनट का मेरा इंटरव्यू हुआ था, आपको यही पूछेंगे कि टर्की क्यों आना है, क्या आपके यहाँ टेक्नोलॉजीज नहीं है, क्या आप क्यों आना चाहोगे, तो आपके पास उसके लिए जवाब होना चाहिए। और क्या आप यहाँ आके यहीं पे बैठोगे कि वापस जाओगे, तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि आपका क्या प्लान रहेगा। मेरे ख्याल से इसका बेस्ट आंसर यही है कि वहाँ से टेक्निक्स, वहाँ से साइंस एंड आर्ट्स सीख के फिर अपने जो कंट्री है यहाँ पे इस्तेमाल करना है, जो यहाँ के गरीब लोग हैं, जो यहाँ की हमारी सोसाइटी है उसके लिए जो है हेल्प करनी है। इसके बगैर भी अगर किसी को